भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीते दिन एक गाने के जरिए अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला गया था। दरअसल सोमवार को बीजेपी ने गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए बोल का एक गाना अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा तंज कसा है। सपा मुखिया ने कहा कि गाने को जिसने पोस्ट किया और जिस हैंडल से उसको ट्वीट किया गया वह सवाल खड़े करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह गाना बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जारी किया गया है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, सफाई के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे गाने को एडिट कर भाजपा ने ट्वीट कर जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है। स्मार्ट सिटी में जलापूर्ति, 24 घंटे बिजली, गरीबों के आवास, नागरिक सुरक्षा, हेल्थ, शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए भाजपा खेल खेल रही है। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप सीसीटीवी कैमरों के जरिए देख सकते हैं। आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वह हमारे नहीं है, वह सरकार के हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। इन्हें जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को, शहर में रहने वाले लोगों को, आटे की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, आज उन्हें अगर खाने का सामान खरीदना किस कीमत में खरीदना पड़ रहा है, हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं आप, हाउस टैक्स लगातार बढ़ा रहे हैं आप। तो जो महंगाई से ध्यान हट जाए, जो सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी वो सफाई पे ना कोई सवाल पूछे, इसीलिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को खड़ा किया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहां पर। वो आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े तो सरकार के आंकड़े हैं। सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची। और जब आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान न हटाएं। आप बुनियादी सवाल जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के शहरों को बर्बाद करने में किया, उसी पर रहिए।